हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे समीकरण को हल करना। समीकरण को कैसे हल करते हैं, कहां पर माइनस आएगा, कहां पर प्लस आएगा। अगर आपको इसमें कठिनाई होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 100% आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम बिल्कुल आसान चीज से शुरू कर रहे हैं, एक एक करके आपको हम लेवल बाय लेवल चढ़ाते हुए चलेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल आसान सवाल से। यहाँ पर देखिएगा, हम एक सवाल लिख रहे हैं। ये 3x माइनस 4 बराबर ये 32 है। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल आसान सवाल है। कहिएगा इसका आंसर तो तुरंत हम बता देंगे। तो आसान सवाल से शुरुआत किया जाएगा, उसका जितना भी कठिन सवाल है सारे पर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इधर जो होगा ना, देखिए ये बाएं, ये आपका दाहिना है, तो इधर जो है अचर नंबर को रखेंगे और इधर वाले जो है ये बायां पक्ष जो है इसको हम चर नंबर, यानी कि राइट साइड में आपको लिखेगा कांस्टेंट पार्ट को और आपका लेफ्ट साइड में वेरिएबल पार्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देखिएगा ये आपका 3x और ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये जो है इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 32 और ये देखिए प्लस, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x बराबर 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमको x को फ्री करना है, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x बराबर जो है इसको हम इधर लिखेंगे 36 और ये गुना में रहता है तो बट्टा में आ जाता है, ठीक है ना। अब 3 से काट लीजिए, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना होगा 12 तिहाई 36। तो यानी कि x का मान कितना आ गया 12। अगर यहाँ पर 12 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 3 में, ये 3 से जो है 36 में भाग दीजिए, 3 एकम 3, ये कट गया 6, 3 दूना 6, इस तरीके से आया, ठीक है ना। क्योंकि हम ये सभी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे हम जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल आएगा यहाँ पर ये इस प्रकार से रहेगा, ये -4x और यहाँ पर ये 9, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है आपका ये आ जाएगा 40। कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें कंसेप्ट सीखना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पर ये 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 से सभी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा कितना 8x, ये माइनस 9 दूना 18, 9 दूना 18 बराबर 40। आप इसको काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये माइनस कितना हो जाएगा 8x और यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो 40 और ये प्लस कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखिएगा ये -8x बराबर कितना हो जाएगा 58 और ये देखिए अभी जस्ट बताए हैं x को फ्री करेंगे, तो जब हम x को फ्री करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 58 अब बट्टा -8, ठीक है ना। चूंकि माइनस इसमें लगा हुआ, अब कटता है तो काट लीजिए, तो छोड़ दीजिए, कटेगा 2 से तो काट लीजिए, तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 29 दूना 58 होता है। तो देखिए 29 अब बट्टा 4 और माइनस, देखिए माइनस आप ऊपर में लगाइए, कोई भी परमेय संख्या होता है उसका हर माइनस नहीं होता है, ठीक है ना, उसका हर प्लस होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर -29 बट्टा 4 आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो सवाल इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा माइनस ये 3x माइनस 3x यहाँ पर -5 बराबर ये आपका 41 है, ठीक है ना, ये 41 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको हम एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये माइनस से गुना होगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि ब्रैकेट हटता है तो माइनस समय मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना है 41। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये -3x बराबर 41 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये -3x बराबर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए ये 11, इससे यहाँ से लेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 और ये आपका 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आप यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 1 और 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया ये 12, चूंकि x को तो फ्री करते हैं तो माइनस में इसको रखेंगे
ठीक है ना। आप यहाँ पर हम बता चुके हैं, देखिए डायरेक्ट इसको ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका ऐसे भी सवाल रहेगा 3x/2 माइनस 20 बराबर, यहाँ पर ये आपका 25 है, बराबर में 25 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको, जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो x वेरिएबल पार्ट होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3x/2 बराबर 25 और प्लस ये 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3x/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 45, ये 45 हो जाएगा ना जी। अब 3 से काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 या 45, देखिए 3 के पहाड़ा में ये 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 नहीं आता है तो बगल में रफ कर लीजिए ऐसे। देखिए यहाँ पर ये 45 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 1 और ये 3 पचे 15, तो 15 से कट गया ना, तो यानी कि देखिए 15 आ गया। तो यहाँ पर जो है इसको हम x/2 बराबर कितना 15, अब क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस, ठीक है ना। तो देखिए x से इसको गुना करेंगे हम, यहाँ पर ये 1 को x से, तो ये x रह जाएगा यहाँ पर, और ये 2 को इससे गुना करेंगे तो 15 दूना 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सीखते हैं। देखिए पहले हम सवाल को यहाँ पर लिख दिए हैं, 3 × x - 6 बराबर 2 × x + 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 से इसे गुना करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक पद में गुना होगा, 3 × x, देखिए हम एक एक करके आपको हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है ना। 3 × 6 और यहाँ पर देखिए 2 × x और प्लस 2 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका 3x - 6 × 18 बराबर में यहाँ पर 2x और प्लस 10 दूना 20। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है इधर आ जाएगा, यही आपको समझना है, ठीक है ना। ये आपका बाएं साइड, तो 3x और माइनस कितना 2x, ठीक है। अब ये वाला जो है इधर जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये वाला उधर जाएगा तो पहले से तो ये प्लस 20 में है, लेकिन ये जाएगा बराबर के उस साइड तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये 3x में से 2x जाएगा तो x होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 38, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा कभी कभी ऐसे भी सवाल रहेगा, यहाँ पर देखिए ये 8x + 4, यहाँ पर ये 6 × यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर सवाल है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई कटने वाला है तो काट लीजिए, ठीक है, बराबर में कोई कटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 को x से तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस 4 चौका 16 बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और प्लस 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, ये माइनस 3x और बराबर में देखिए 6 है, ये प्लस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से, तो माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस 16। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो x होगा, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है 6 में से तो घटेगा नहीं, तो घटेगा तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो माइनस में 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला जो सवाल इस प्रकार से होगा, ये x/3 प्लस x/2 माइनस 10 बराबर यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम जो होता है यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, हम x वाले को एक साथ रखते हैं, ठीक है ना, x वाले को हम एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को तो हम एक साथ रखेंगे, x/3 और प्लस x/2, और यहाँ पर जो ये माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस है तो बराबर के उस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 5 और प्लस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 और 2 का एडिशन में कितना हो जाएगा 6, और 3 से भाग देंगे तो कितना 2, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x और प्लस 2 से इसको भाग देंगे 2 तिहाई 6, तो ये 3x बराबर कितना हो जाए 10 और 5 और 10 15, यहाँ पर देखिए 3 2
5x, 5x अब बट्टा 6 बराबर 15। ध्यान से देखिएगा, इसको आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 3 छत्तीस 18 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ 5x बराबर 6 को 15 से गुना करेंगे तो 15 छः का 90 और x को बट्टा में लाइएगा तो x बराबर 90 बट्टा कितना 5, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंच 90, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 18। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है दो इक्वेशन टाइप का रहेगा जोड़ करके, उस सवाल को कैसे बनाएंगे इसको पहले मिटाते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पर हम 2 सवाल लिए हैं, अगर आप 2 सवाल कर लेते हैं तो समीकरण से आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या बोले थे, चर वाला को एक साथ, बिना चर वाला को एक साथ, जितने भी चर है सबको इस बाएं तरफ लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 3 × x माइनस 20 अब बट्टा ये 2 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, यहाँ पर x अब प्लस 30 और बट्टा यहाँ पे कितना 4 अब बराबर ये तो 40 इधर ही है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पहले ब्रैकेट खोलिए यहाँ पर, तो खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस 60 बट्टा 2 अब प्लस यहाँ पर x अब प्लस 30 अब बट्टा 4 बराबर में 40। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर 2 से इसको गुना करेंगे 3x अब माइनस 60 और प्लस यहाँ पर देखिएगा 4 से भाग देंगे तो 1 और 1 को इसे गुना करेंगे तो x प्लस ये 30 बराबर कितना है यहाँ पर 40, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अब 2 से गुना करेंगे सभी टर्म में तो 3 दूना 6x अब माइनस 6 दूना 12 अब प्लस x अब प्लस 30 और बट्टा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये कितना है, ये 4 बराबर कितना है ये 40। अब ये क्रॉस गुना करेंगे दोनों, देखिए 2 साथ करते हैं काम, ये 7 ये 6x और x दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 7x और यहाँ पर देखिए माइनस 120 प्लस 30 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 90 और यहाँ पर देखिएगा ये 4 है, यहाँ पर ये 40 है। तो अब क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 7x माइनस 90 बराबर 4 चौका 16 कितना आ जाएगा 160। अब ये माइनस उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 7x बराबर 160 अब प्लस 90, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 0 9 6 15 यानी कि कितना हो जाएगा 250 और ये बट्टा में देखिए ये दोनों काम साथ कर रहे हैं तो बट्टा में 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, इस तरीके से हम समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हम बोले हैं कि चर वाला को एक साथ रखिएगा तभी आपसे इस प्रकार के सवाल सॉल्व हो सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है ये 3x बट्टा 2 और पहले इसको उधर ले जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये एक बार हम लिख देते हैं इधर, देखिए ये 5 × x प्लस 10/6 और ये आ जाएगा इधर कितना प्लस 40। 40 कैसे आया प्लस में, क्योंकि ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 3x/2 अब ये इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 5 × x प्लस 10/6 बराबर कितना 40। अब ये दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है ना, 2 और 6 का, तो 6 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x अब माइनस 6 से भाग देंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5 और यहाँ पर 5 जो है ये पहले हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना, x प्लस 10 बराबर कितना है ये आपका 40। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 9x माइनस, देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो गुना भी होगा और चिन्ह भी बदलेगा, तो माइनस ये आपका 5x और माइनस ये 10 बचे कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब बट्टा यहाँ पर 6 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर 9x में से 5 घट जाएगा कितना होगा 4x और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माइनस ये 50 है और ये आपका 6 चौक 24 240। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ तक कैसे किए। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये जो होगा आपका
4x बराबर 240 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 4x बराबर 0, 5 4 9 और ये 2। अब ये x का मान निकल रहा है तो 290 बटा ये 4 आ जाएगा। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम समीकरण के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।